हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और फटाफट हरियाणा लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बड़ौदा विधानसभा की जनता ने अपने नए विधायक के लिए मंगलवार को जमकर मतदान किया। जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत को मंगलवार को ईवीएम में कैद कर दिया है और 10 नवंबर को इनके नतीजे सामने आएंगे। दस नवंबर को पता चलेगा कि बड़ौदा की जनता के दिल में कौन राज करता है। पंजा अपनी पकड़ बनाए रखेगा या फिर बीजेपी इस बड़ौदा हल्के में कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी या फिर इनेलो इस सीट को अपने कब्जे में ले पाएगी। बड़ौदा की जनता ने सभी सवालों के बीच निकलकर अपना वोट दिया। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चली। क्या बुजुर्ग, क्या युवा और क्या महिलाएं सभी अपने क्षेत्र के पोलिंग बूथों पर पहुंचे और अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने वाला बटन दबाया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नियमों का भी पालन किया गया। जितना उत्साह लोगों में वोट डालने को लेकर दिखा, उतना ही वोट डालने के बाद भी देखा गया। लोग परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वोटिंग की। सबसे पहले बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने अपने गांव भैंसवाल कला में बूथ नंबर 200 पर पहुंचकर अपना वोट डाला और दावा किया कि इस बार बड़ौदा में कमल खिलेगा। बड़ौदा की जनता ने भी विकास के नाम पर वोट दिया है। योगेश्वर के बाद इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक ने अपने गांव ईशापुर खेड़ी में बूथ नंबर 68 पर वोट डाला। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद मतदाताओं से बातचीत की। साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि पहले के हालात और मौजूदा हालात अलग हैं, जिसका फायदा इनेलो को मिलेगा। और सबसे आखिर में कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने अपने गांव रेंढाना में परिवार के साथ बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट डाला है। उन्होंने जीत का लड्डू खाते हुए कहा कि कांग्रेस की जीत पक्की है, जबकि बीजेपी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के अपडेशन का काम और सभी पीपीपी रजिस्ट्रेशन डाटा को अपडेट करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त उद्धम सिंह ने शहर के सभी निजी स्कूलों संचालकों के साथ परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी अपडेशन कार्य को लेकर बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्य को सभी निजी स्कूल संचालक प्राथमिकता से लें और अपने अपने स्कूलों में सभी विद्यार्थियों के परिवार पहचान पत्र के अपडेशन कार्य को गंभीरता से लें। उन्होंने सभी निजी स्कूल संचालकों को प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। त्योहारी सीजन में बाजारों में रौनक खूब दिख रही है और ग्राहक भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में रौनक लौटने से दुकानदार काफी राहत महसूस कर रहे हैं। जहां ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और बाकी सावधानियां बरत रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह भी नजर आ रहे हैं। त्योहारी सीजन के अंदर बाजारों में रौनक बढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ी चिंता बाजारों में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की भी रही है। हालांकि अंबाला के एसपी का दावा है कि ऐसी कोई भी दिक्कत अंबाला वासियों को आने नहीं दी जाएगी। करनाल के बाजारों में करवा चौथ के त्योहार को लेकर रौनक है। महिलाएं मार्केट में पहुंचकर श्रृंगार और व्रत का सामान खरीद रही हैं। हालांकि कोरोना के चलते इस साल ये रौनक कुछ कम दिख रही है, लेकिन महिलाओं में करवा चौथ को लेकर उत्साह वैसा ही बरकरार है जैसा हर साल रहता है। दुकानदारों का भी कहना है कि करवा चौथ को लेकर जैसा सोचा था वैसा माहौल बाजार में लग नहीं रहा। पिछले साल के मुकाबले काम कम जरूर है, लेकिन महिलाओं में करवा चौथ को लेकर उत्साह है और बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं। करवा चौथ का सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्व होता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के त्योहार को लेकर बाजार सज चुके हैं और महिलाएं जहां नई नई डिजाइन की मेहंदियां हाथों पर रचवा रही हैं, वहीं उनके द्वारा बाजारों में सजे सुंदर करवे भी खरीदे जा रहे हैं। हलवाइयों की दुकानों पर भी रौनक देखी जा रही है, जहां महिलाएं व्रत से संबंधित पैनिया और अन्य सामान खरीद रही हैं।
त्योहारी सीजन शुरू होते ही मिलावटखोर भी अपने जेब भरने में लगे हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मिलावटखोरों की धरपकड़ के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कसी हुई है। इसी कड़ी में फूड सेफ्टी विभाग ने अंबाला के नजदीक गांव मोहड़ा में कई हलवाइयों की दुकानों पर छापेमारी की और मिठाइयों के सैंपल लेकर लैब भेजे। इन सैंपल की रिपोर्ट 15 दिन में आएगी, जिसके बाद विभाग कार्रवाई करेगा। इस मामले में दुकानदारों का कहना है कि उनकी दुकान से सैंपल लिए गए हैं। विभाग के अफसरों ने उन्हें कुछ हिदायतें भी दी हैं, जिनका पालन किया जाएगा। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए प्रशासन लगातार किसानों को जागरूक करने में लगा है। इसी कड़ी में सिरसा के उपायुक्त ने जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता प्रचार वाहन जिले के सभी गांवों में जाकर किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करेगा। उपायुक्त ने बताया कि पराली जलाने से सभी वर्गों को परेशानी आती है और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही सभी गांव के सरपंचों से भी बैठक कर ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। इससे पहले स्थानीय पंचायत भवन में सिरसा उपायुक्त ने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिए। फतेहपुर के गांव बिल्लौच में ईंटों से भरे ट्रक के नीचे दबने से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने फतेहपुर के बिल्लौच में सड़क जाम की। करीब 250 लोगों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम को खुलवाया। साइबर सिटी के पौष इलाके में पूर्व मंत्री के घर कीमती सिक्कों की चोरी का मामला सामने आया। शहर के पौष इलाकों में शुमार यह कोठी कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व मंत्री धर्मवीर मावा की है। पुलिस की माने तो पूर्व मंत्री अब इस कोठी में नहीं रहते हैं, जिसके चलते बीते काफी समय से इस कोठी में कोई रहता नहीं है और न ही कोई आता जाता। फतेहाबाद के गांव डाभी कला में मंदिर के पुजारी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें सबसे पहले एक युवक बेड से पुजारी को पिटाई करते दिखाई दे रहा है। पुजारी को बेड से बुरी तरह पीटा जा रहा है। इसके बाद एक भीड़ आती है और पुजारी की पिटाई शुरू कर देती है। पुजारी को मंदिर के पास बने कमरे से एक गाड़ी में बैठाकर ले जाया जाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर गांव डाभी कला में पहुंचकर टीम ने कार्रवाई शुरू की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष किसी की ओर से भी पुलिस को मामले की शिकायत अभी तक नहीं मिली। इस मामले में डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि वीडियो के आधार पर पुलिस टीम को गांव में भेजा गया है। जैसे ही मामले में शिकायत मिलती है, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला के गांव रत्तेवाली में ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक अवैध खनन को बंद करने के लिए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों को पुलिस उठाने पहुंची, जहां ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच बातचीत में हंगामा हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। बस इसी के मद्देनजर चोरों ने कोठी में दाखिल हो उस पुराने और कीमती सिक्कों से भरे थैलों की चोरी कर मौके से फरार हो गए। बहरहाल पूर्व मंत्री की शिकायत पर गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में थाने मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। नारनौल में नियमों की अवहेलना कर शराब बेचने वाले शराब ठेके वालों के खिलाफ हरियाणा न्यूज की टीम लगातार रियलिटी चेक कर रही है, जिससे शराब बेचने वाले ठेकेदार कहते नजर आए कि हमें प्रशासन से कोई डर नहीं लगता। बता दें कि नारनौल में सुबह 6 बजे से ही शराब के ठेके खुल जाते हैं, जहां जिला प्रशासनिक अधिकारी भी रहते हैं
और जिले की पुलिस भी रहती है। ठेके पर काम करने वाले कारीगरों का कहना है कि ठेकेदारों ने सुबह ठेके खोलने के आदेश दे रखे हैं और वह तो जो वही करेंगे जो ठेकेदार कहेंगे। पूरे मामले को लेकर एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन देखना होगा कि कब तक मामले में संज्ञान लिया जाता है। पुरहाना के गांव राजपुर के नहर पुल के पास पुलिस और कथित गोकशी करने वालों में फायरिंग करने का मामला सामने आया है। फायरिंग में 2 ग्रामीणों को गोली लगी है। वहीं पुलिस गौ हत्यारों पर 2 कर्मचारियों को फायरिंग द्वारा घायल होने की बात कही जा रही है। जगाधरी में 70 साल के बुजुर्ग पंडित की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम रमन बताया जा रहा है, जो कि पंडिताई का काम करता था। रमन ने पंडित ईश्वर दत्त की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की थी। वहीं पुलिस पूछताछ में रमन ने बताया कि पंडित ईश्वर दत्त ज्योतिष से जुड़ा काम करवाने के लिए बार बार पैसे ले रहा था, लेकिन उनका कोई काम नहीं बन रहा था। उसे ऐसा लगता था कि उसके घर में जो भी दिक्कत होती थी वो सब पंडित की वजह से हो रही थी। इसलिए रमन ने सोमवार को पंडित ईश्वर दत्त के सिर पर डंडा मारकर और चाकू से वारकर उसकी हत्या कर दी। सोनीपत में कुंडली मानेसर परवल एक्सप्रेसवे के पास एक पिकअप ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान पिकअप में सवार 14 लोगों में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप सवार सभी यात्री मेरठ के रहने वाले थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को खरखौदा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। एसएचओ खरखौदा विजेंद्र ने बताया कि पिकअप सवार राजस्थान के किसी धार्मिक स्थल से मेरठ लौट रहे थे। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 52 इलाके में एक फर्नीचर गोदाम में सोमवार देर रात अचानक आग लग गई। हादसे में गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने काबू पाया। गोदाम में लगी आग की लपटें दूर दूर तक फैल गई, जिससे आसपास बनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कर्मियों ने आग को फैलने से पहले ही काबू कर लिया। बहरहाल अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। बहादुरगढ़ में बंद पड़ी एक खाली फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। महिला का शव फैक्ट्री में एक झुके हुए पेड़ के घुटनों के बल लटका हुआ मिला था। सुबह के समय फैक्ट्री के बाहर से गुजरने वाले लोगों ने पेड़ पर महिला का शव लटका हुआ देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की शिनाख्त में जुट गई। वहीं अस्पताल आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद भी महिला के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला। सिटी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि महिला का शव पेड़ पर कपड़े से बंधा मिला था। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर महिला की शिनाख्त की कोशिश की, तो वहीं पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुट गई। जींद में एक महिला को 2 अज्ञात युवक गोली मारकर फरार हो गए। अज्ञात युवकों ने महिला के घर में घुसकर उस पर फायरिंग की। फिलहाल गोली मारने के कारण का अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए। घायल महिला को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है, जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं बदमाश अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दतिया पुलिस ने नकली सोना देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी रतिया इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने सिरसा निवासी सुरेंद्र सिंह की शिकायत पर सभी ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10,000 नकदी और एक कार भी बरामद की है। डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि सिरसा निवासी सुरेंद्र सिंह ने उन्हें इस मामले में शिकायत दी थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।
पंचकुला पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने अगुवाई करते हुए 3 बच्चियों को रेस्क्यू किया। साथ ही पुलिस ने महिला अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। करनाल के जिला सचिवालय में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला अपने परिवार के किसी विवाद को लेकर पुलिस कप्तान से मिलने पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। आनंद फानन में महिला को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया गया। महिला जिला सचिवालय अपने बच्चों के साथ पहुंची थी। बताया जा रहा है कि महिला को जमीनी विवाद के चलते कई लोग परेशान कर रहे थे, जिसके बाद महिला ने एक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस महिला के बच्चों से पूछताछ कर रही थी। जुलाना में एक ट्रॉले और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। इस दौरान बाइक सवार शख्स की ट्रॉले के नीचे आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मकड़ौली निवासी व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल उचाना के गांव जा रहा था। जब वह जुलाना से जींद की तरफ निकला तो उसकी बाइक सड़क में बने गड्ढे के कारण सामने से आ रहे ट्रॉले से टकरा गई। और फिलहाल फटाफट हरियाणा में मेरे साथ इतने ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।